वेलकम टू माय चैनल ज्ञान फिक्स टिप्स। आज के वीडियो में मैं रियल एस्टेट रेंटेड प्रॉपर्टी के बारे में आपके साथ बारीकी से शेयर करने वाला हूँ। जितना इन्फॉर्मेशन मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से मिला है और ये 100% प्रूवन है कि आप अपने लोकेलिटी में इंफॉर्मेशन कॉन्टैक्ट को इकट्ठा करके आप महीने का 15 से 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 अगर आप टाइम दीजिएगा तो आप 100% कमा सकते हैं। इसमें आपको कोई इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। इसमें आपको सिर्फ इन्वेस्ट करना होगा तो अपना टाइम और अपना वक्त इस वीडियो को देखने के लिए। चलिए, तो रियल एस्टेट बिजनेस जो है वो वर्ल्ड का नंबर 1 बिजनेस है। लेकिन जिस बिजनेस के बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ वो उसी बिजनेस का एक छोटा सा टुकड़ा है जो है आपका प्रॉपर्टी रेंटेड। ठीक है, इस बिजनेस में आपको आने के लिए ना आपको करने वाला जॉब छोड़ना है, ना ही आपको कोई ऑफिस में वर्क छोड़ना है। ठीक है, आप दोनों करते करते भी आप अपना ये बिजनेस शुरू कर सकते हैं। इसके लिए आपको चाहिए कॉन्टैक्ट, इंफॉर्मेशन और लोकेशन के बारे में जानकारी, बस। अब इसके बाद आपको क्या करना है, बने रहिएगा वीडियो में। मैं आखिर तक आपको रियल एस्टेट रेंटेड प्रॉपर्टी से पैसिव इनकम कैसे करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, ताकि आपका रेगुलर इनकम भी इसी लाइन से स्टार्ट हो, ताकि आप इस बिजनेस को करते करते दूसरा काम भी कर सकें। ध्यान से सुनिएगा। तो बेसिकली क्या होता है रियल एस्टेट रेंटेड प्रॉपर्टी में, यहाँ पे आपको अपने लोकेशन के बारे में जानकारी चाहिए। आपके आसपास में जितना प्रॉपर्टी है उसमें कौन कौन रेंट आउट करवाता है, कौन कौन ओनर है जो प्रॉपर्टी रेंट पे देता है, तो वही आपको जानना है। आप बस जाइएगा ओनर को, जो जिसके बारे में आप जानते हैं कि वो रेंट देता है, उनके पास जाके बोलेगा कि हाँ मैं रियल एस्टेट एजेंट हूँ, मैं आपका घर का जो रेंट है मैं आपको क्लाइंट प्रोवाइड करवा दूंगा। तो वो बोलेंगे हाँ आपका, वो आपसे करवाए चाहे दूसरे से करवाए, उनको जल्दी करवाने से मतलब होता है। ठीक है, जितना जल्दी हो सके उनको उतना जल्दी पैसा मिलेगा, ये एकदम क्लियर बात है। तो उसके बाद क्या होगा, वो बोलेंगे हाँ ठीक है, तो उनसे कमीशन के बारे में बात कर लीजिए कि दोनों साइड से आपको कमीशन मिलता है। वो चाहे क्लाइंट दे और वो चाहे ओनर दे, ये दोनों साइड से आपको कमीशन मिलता है। हाँ, ओनर हो सके थोड़ा कम दे सकता है, लेकिन क्लाइंट से आप मिनिमम 1 मंथ, मैक्सिमम 1.5 मंथ आप चार्ज कर सकते हैं। और ओनर हो सके आपको 15 डेज या फिर 20 डेज का आपको जो रेंट होगा वो आपको कमीशन के बेस में देगा। तो इसमें क्या हुआ, आपको दोनों साइड से इनकम हुआ। अगर आप एक प्रॉपर्टी सोचिए 5,000 रेंट है उसका, तो 5,000 रेंट में अगर आपको ओनर देता है 15 डेज का तो उसका हो गया 2,500, और क्लाइंट अगर देता है आपको 5,000 तो उसका होगा 7,500। तो महीने में अगर आप 3 काम भी करते हैं, ठीक है, तो उसमें आपका 15 से 20,000 यहाँ पे ऐसे ही निकल जाता है। तो अगर आप 30 दिन में अगर 3 काम निकाल सकते हैं तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। ठीक है, और निकल भी जाता है। बेसिकली मैं भी यही करता था पहले, तो अभी मेरा क्लाइंट बहुत ज़्यादा ही है। अभी मैं रेंट आउट छोड़ दिया हूँ, अभी मैं सेल प्रॉपर्टी डीलिंग्स में रहता हूँ। तो ठीक है, उसमें भी कोई बुरी बात नहीं है, जो भी आता है मैं कर लेता हूँ। उसमें तो पैसिव इनकम भी आ जाता है। तो पैसिव इनकम के बारे में भी मैं बताऊँगा आपको, रहिए पूरा वीडियो में। तो क्या होता है, जैसे आपका वो आपको क्लाइंट प्रोवाइड करवा दिए उनके वहाँ पे, फिर आप क्या कीजिएगा, वहाँ पे हम लोग के यहाँ पे 11 महीने का एग्रीमेंट होता है, 11 मंथ एग्रीमेंट। अगर वो 11 महीने से बाद भी अगर वो रहना चाहे तो आपको 1 महीना पहले, मैंने 10 मंथ जब होगा तब आपको उनको रिमाइंड करना पड़ेगा कि नेक्स्ट मंथ का आपका एग्रीमेंट खत्म हो रहा है, आप क्या रहिएगा, कंटिन्यू कीजिएगा या फिर आप छोड़ दीजिएगा। वो अगर बोलेंगे हाँ मैं कंटिन्यू करूँगा, तो उनसे आप बात कर लीजिएगा क्लाइंट से कि तब आप हमको 15 डेज का चार्ज दे दीजिएगा, कि हम लोग जो 11 मंथ एग्रीमेंट होता है वो आपका 11 मंथ एग्रीमेंट के बिहाफ में हम लोग 1 मंथ का चार्ज करते हैं। इजी, उनको भी समझ में आ जाएगा। उसके पहले हो सके तो आप डायरेक्ट पहले ही बात कर लीजिए कि अगर आप 1 मंथ का चार्ज देते तो 11 मंथ का लीजिए, रह पाइएगा। अगर आप उससे ज़्यादा देते हैं, जैसे 1.5 मंथ, मैक्सिमम 2 मंथ का भी आप चार्ज कर सकते हैं। अगर 11 मंथ से ज़्यादा वो रहना चाहे तो एक ही बार में आप ले सकते हैं, अदरवाइज आप इसको पार्ट में भी ले सकते हैं। तो ऐसे होते रहता है। तो उसके बाद आप क्या कीजिएगा, ओनर से बात कर लीजिएगा कि अगर ये रूम खाली होता है
तो मैं आपको रेंट आउट करवा दूंगा। ओनर भी आपके साथ बोलेगा कि हाँ ठीक है, मैं आपका रूम खाली होते होते मैं आपका रेंट मैं करवा दूंगा, तो आप मुझे कितना % कमीशन दीजिएगा। तब वो भी बोलेगा ठीक है मैं आपको भी कमीशन दूंगा, तो वो भी आपको वहाँ से लमसम कुछ कमीशन दे देगा। तो वहाँ से आपका एक इनकम आया, ठीक है। तो उसके बाद आप क्या कीजिएगा, इसके साथ साथ अगर आप कमर्शियल में जाते हैं तो कमर्शियल में और ज़्यादा रेंट होता है और उस पर कमीशन भी ज़्यादा होता है। अगर आप कमर्शियल करवाइएगा रेंट तो उसमें भी आपका 1.5 मंथ से 2 मंथ का आपका चार्जेस होता है, और ओनर जो होता है वो भी आपका 1 मंथ चार्जेस दे ही देता है कमर्शियल में। मैं कमर्शियल में बाद में आऊँगा, पहले मैं आपका रेसिडेंशियल के बारे में बात कर लेता हूँ। तो आपको सिर्फ क्या करना है, आपके जो लोकेशन है ना उसी लोकेशन के इर्द गिर्द देखिएगा 8-10 फ्लैट आपको कलेक्शन करना है। 8-10 फ्लैट कलेक्शन करके उसमें से आपको चॉइसेबल फ्लैट, कुछ वीडियोस, कुछ पिक्चर आपको उठाना पड़ेगा। किस लिए? ताकि आप उसमें ऐड दे सकें। बहुत सारा प्लेटफॉर्म है रियल एस्टेट ऐड का, तो आप वहाँ पे भी ऐड दे सकते हैं। मैं एक नाम दे ही देता हूँ, वो का हो गया मार्केट प्लेस, वहाँ पे भी दे सकते हैं, और सारा भी आप सर्च कर लीजिएगा। और अगर नहीं जानिएगा तो हमको बोलिएगा, कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं आपको बता दूँगा। और दूसरा जो है, आप जब भी इस लाइन में आइएगा तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा नो सुनने। हाँ, ये सबसे बड़ा बात है, नो। मैंने पहले ही बोला था, अगर आप महीने में 3 काम करते तो 15 से 20 हज़ार रुपये आप कमाते हैं। तो 3 काम निकलेगा तो 3 दिन में निकलेगा, 27 दिन आपका कहाँ गया? 27 दिन तो रहा। ऐसा भी हो सकता है कि आप 30 दिन में 27 दिन दिखाए, लास्ट में 3 दिन आपका काम हो, लेकिन उसके पहले आपको नो सुनने मिले। आपको उसी जगह में आपको स्टेबल होकर रहना पड़ेगा। कदम पीछे कर ले, अरे नहीं हो रहा है छोड़ दो, हो जाएगा ऐसे तो आप कुछ नहीं कर रहे हैं। यहाँ क्यों, आप कहीं पे भी कुछ नहीं कर पाएगा कि इसमें आपका जीरो इन्वेस्ट है। जीरो इन्वेस्ट में आप 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 वो आपके मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है, आप कैसा टाइम देते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। उसके लिए आपको ये नहीं कि आपको अपना पहले का जॉब या फिर पहले का बिजनेस छोड़ना पड़ेगा, उसके साथ भी आप ये काम कर सकते हैं। हाँ, इसके साथ भी कर सकते हैं। और इसके साथ में जो पैसिव इनकम के बारे में जो बता रहा था, वो पैसिव इनकम कैसे होता है, उसके लिए अगर आपको जानना हो कि रियल एस्टेट रेंटेड प्रॉपर्टी से मैं पैसिव इनकम कैसे निकालूं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करें कि इसके बारे में दूसरा वीडियो बनाइए, तो मैं आप सबके सामने मैं अपना वीडियो शेयर करूंगा, ताकि आप सब कुछ ना कुछ इनकम। स्टार्टिंग में थोड़ा प्रॉब्लम होता है कहीं पे भी, कोई भी लाइन पे, रहते रहते आप सीख पाइएगा। लेकिन कोई चीज़ उतना बड़ा नहीं होता जितना हम लोग सोचते हैं। जितना सोचिएगा, सोचते रहिएगा। मैं एक ही बात बोलता हूँ, अप्लाई कीजिए। जहाँ से पैसा आता है, जहाँ से आपका इनकम सोर्स है, जीरो इन्वेस्ट। इसमें आपको किसी को 1 रुपया देने का नहीं है, बस आपको टाइम देना है। आप टाइम निकालिए। टाइम, जैसे आपका अगर कोई क्लाइंट आपको जैसे ऐड दिया, ऐड से अगर कोई क्लाइंट आपको कॉल करता है तो आप क्या बोलेंगे, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपको क्लाइंट कॉल किया तो वो अपना क्राइटेरिया बताएगा, आपको क्या बताना है, हाँ मेरे पास ये प्रॉपर्टी होगा, इस टाइप का प्रॉपर्टी है, इसका लोकेशन ये है, इस यहाँ से आपको नर्सिंग होम है, यहाँ पे आपका कॉलेज है, यहाँ पे आपका जिम है, यहाँ पे आपका मार्केट है, बस यही आपको बताना है। यहाँ से कम्युनिकेशन ईजी है, वाटर फैसिलिटी, इलेक्ट्रिसिटी, बस यही आपको बताना और कुछ नहीं। आप प्रैक्टिस करते करते 1-2 क्लाइंट के साथ डील करते करते आपका हो जाएगा। लेकिन हाँ, इतना कन्फर्म है 100% कि आप महीने का 15 से 20 हज़ार रुपये आग बंद करके कमा लीजिए। यस, यही सच्चाई है कि मैं भी इसी लाइन से आज रियल एस्टेट कंसल्टेंट हूँ। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, कि आप सब जो ज़्यादा इनकम जिनका नहीं है वो इस लाइन में आप आ सकते हैं। इसमें आपका ह्यूज अपॉर्चुनिटी है। इसके बाद अगर आप बोलिएगा कि मुझे पैसिव इनकम के बारे में या फिर आपका सेल आउट के बारे में भी और पेपर्स वर्क दिखाने में, ऑब्वियसली आप लोगों के साथ में मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस में शेयर करूंगा। तो अगर इस वीडियो को अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसके बाद मैं और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो में लाने वाला हूँ। यहीं पे ख़त्म नहीं है, ये शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या। आप लोगों का प्यार तहे दिल से दीजिएगा। और अब तक के लिए राम राम, सलाम, गुड बाय।